ऑक्सीजन परमाणुओं अपने 2 ऑक्सीजन परमाणुओं को अन्य चतुष्फलकीय इकाइयों के साथ सहभाजित कर इन सिलिकेटों में SiO4 चतुष्फलकीय इकाइयां अपने 2 ऑक्सीजन अपने 2 ऑक्सीजन परमाणुओं को, इनमें क्या होता है इन सिलिकेटों में SiO4 चतुष्फलकीय इकाइयां अपने 2 ऑक्सीजन परमाणुओं को अन्य चतुष्फलकीय इकाइयों के साथ साझित कर श्रृंखला का निर्माण करती हैं। अतः इन्हें श्रृंखला सिलिकेट कहा गया। ओके, अब आगे चलते हैं। इनमें क्या होता है, जो SiO4 चतुष्फलकीय इकाई होती है वो अपने 2 ऑक्सीजन परमाणुओं को अन्य चतुष्फलकीय इकाइयों के साथ साझित कर श्रृंखला का निर्माण करती है, इन्हें श्रृंखला सिलिकेट कहा गया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं किस प्रकार से होगा इनका निर्माण। अब इन्हें भी कितने भागों में बांटा गया, ये भी 2 प्रकार से होते हैं, क्योंकि श्रृंखलाओं का जो निर्माण हो रहा है। अब उसके अंदर एक तो होता है इस प्रकार से, देखो एक चतुष्फलकीय इकाई में इंडिकेट कर रहा हूं, यही है ऑक्सीजन, 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 क्योंकि हमें तो इंडिकेट करना पड़ेगा ना, एंड देन ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन हो गए SiO4 के, और बीच में ये आपके हो गए सिलिकॉन परमाणु। ये एक SiO4 इकाई है। अब इस एक SiO4 के कोई से भी 2 ऑक्सीजन परमाणु समीपस्थ अन्य चतुष्फलकीय इकाइयों के साथ, अब जो प्रत्येक, जी मैंने कहा था इस प्रकार के सिलिकेट में प्रत्येक चतुष्फलकीय इकाई क्या करती है, अपने 2 ऑक्सीजन परमाणुओं को अन्य चतुष्फलकीय इकाइयों के साथ साझित कर श्रृंखला का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है श्रृंखला सिलिकेट। कैसे करेगी, एक चतुष्फलकीय इकाई अब दूसरी चतुष्फलकीय इकाई के साथ साझा करेगी तो ये भाग लेगा, किस तरह से भाग लेगा, ये हमने इंडिकेट किया। यहां ऑक्सीजन हो सकता है, यहां ऑक्सीजन हो सकता है, और यहां ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, इधर श्रृंखला बढ़ रही है, इधर भी श्रृंखला बढ़ रही है, तो हमने इंडिकेट कर दिया इस प्रकार से। अब क्या होगा, देखिएगा इस प्रकार से चेन चलती जाए। ओके, यहीं तक का बना देते हैं, बहुत है सफिशिएंट। अब यहाँ क्या करेंगे, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, कोई सी भी चतुष्फलकीय इकाई ले लो, चाहे ये ले लें, तो इसके 2 ऑक्सीजन अन्य चतुष्फलकीय इकाई के साथ साझित हो रहे हैं। इसके मैं बात करूं तो इसके भी 2 ऑक्सीजन परमाणु अन्य चतुष्फलकीय इकाइयों के साथ साझित हो रहे हैं। इस चतुष्फलकीय इकाई के दोनों ऑक्सीजन 2 अन्य चतुष्फलकीय इकाइयों के साथ साझित। इस चतुष्फलकीय इकाई के दोनों ऑक्सीजन परमाणु 2 अन्य चतुष्फलकीय इकाइयों के साथ साझित हो रहे हैं। ओके, अब इनके खुद के भी 2 ऑक्सीजन है, बाकी के जो 2 ऑक्सीजन होंगे वो अन्य के साथ साझित नहीं होते। एक ये, एक ये, एक ये, एक यहां भी तो होगा, ये साझित नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सिलिकॉन आयन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये बीच में सिलिकॉन आयन, ये ऑक्सीजन ये बीच में सिलिकॉन आयन, ये ऑक्सीजन ये बीच में सिलिकॉन आयन। तो ऑक्सीजन और बीच में सिलिकॉन परमाणु है, SI परमाणु केंद्रीय धातु के रूप में मौजूद है।
सहभाजन हो रहा है, SiO बंध बन रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी इसमें। ओके, तो चैन का निर्माण हो रहा है, ये सिंगल स्ट्रैंड हो रहा है, एक लड़ी बन रही है, दूसरी तो बनी नहीं रही, तो हमने कह दिया कि यहाँ भी इसकी सबकी क्या होगी, रिमेनिंग होगी ना, रिमेनिंग बैलेंस ये आगे बढ़ती जाएंगी, ऐसे बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाएगी। ठीक है, तो जो श्रृंखला सिलिकेट्स होते हैं उसमें प्रत्येक SiO4 इकाई के 2 ऑक्सीजन परमाणु अन्य चतुष्फलकी इकाइयों के साथ साझित होकर किसका निर्माण करते हैं, श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें श्रृंखला सिलिकेट कहा गया। इन्हें विस्तृत या अनंत श्रृंखला सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। इन्हें एक विमीय सिलिकेट कहा जाता है, वन डायमेंशनल सिलिकेट्स। और सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, जो एक विमीय सिलिकेट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल स्ट्रैंड चैन और दूसरा होता है डबल स्ट्रैंड चैन। जो सिंगल स्ट्रैंड चैन होते हैं इन्हें एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेट के नाम से जाना जाता है, और इन्हें कहा जाता है द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट। 2 प्रकार के होते हैं श्रृंखला सिलिकेट भी, एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेट और द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट। ये एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेट है, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड वनडी सिलिकेट या चैन सिलिकेट। ये सिंगल स्ट्रैंड चैन सिलिकेट है। एक विमीय सिलिकेट 2 प्रकार के, तो उसमें सिंगल स्ट्रैंड। अब ये एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है, डबल स्ट्रैंड क्या होता है। देखो, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है ये ऐसे श्रृंखला सिलिकेट होते हैं जिनकी श्रृंखला में मौजूद किन्हीं 2 चतुष्फलकी इकाइयों के मध्य केवल एक ही ऑक्सीजन परमाणु साझित होता है। फलस्वरूप ऐसे बहुत से सिलिकेट इकाइयों के जुड़ने से एकल लड़ी निर्मित होती है। रिपीट कर रहा हूं, इस प्रकार के एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेट क्या है, ऐसे श्रृंखला सिलिकेट हैं जिनमें SiO4 इकाई, ये ऐसे श्रृंखला सिलिकेट है जिनकी श्रृंखला में किन्हीं 2 चतुष्फलकी इकाइयों के मध्य, ये 2 चतुष्फलकी इकाइयां किन्हीं 2 चतुष्फलकी इकाइयों के मध्य केवल एक ही ऑक्सीजन परमाणु साझित होता है, और इनकी ऐसी बहुत से चतुष्फलकी इकाइयों के परस्पर जुड़ने से एक श्रृंखला का निर्माण होता है, सिंगल स्ट्रैंड का निर्माण होता है, एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेट्स कहलाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसे श्रृंखला सिलिकेट है जिनकी श्रृंखला में मौजूद किन्हीं 2 चतुष्फलकी इकाइयों के मध्य केवल एक ही ऑक्सीजन परमाणु साझित होता है। फलस्वरूप इन सिलिकेट इकाइयों के जुड़ने से एकल लड़ी निर्मित होती है, सिंगल स्ट्रैंड निर्मित होती है, इसलिए इन्हें सिंगल स्ट्रैंड चैन सिलिकेट्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड चैन सिलिकेट्स होते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र होता है, सिंगल स्ट्रैंड चैन सिलिकेट्स का सामान्य सूत्र होता है SiO3 का होल n 2n माइनस। ओके स्टूडेंट्स, जो सिंगल स्ट्रैंड या एकल लड़ी श्रृंखला सिलिकेट होते हैं उनका जनरल फार्मूला SiO3 का होल n 2n माइनस होता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेटों को पायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है, पायरोक्सिन, इन्हें पायरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एग्जांपल मैं दूं तो एग्जांपल कौन सा हो सकता है, एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेट, इसका एग्जांपल हो सकता है स्पोडियम। बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल स्पोडियम। स्पोडियम का फॉर्मूला LiAl SiO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2n माइनस है, n की वैल्यू 2 गई तो कितना हुआ 4 माइनस, बैलेंस हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा हुआ, ये सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेटों का जनरल सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये ऐसे श्रृंखला सिलिकेट हैं जिनमें किन्हीं 2 चतुष्फलकी इकाइयों के मध्य केवल एक ही ऑक्सीजन परमाणु साझित होता है, अर्थात कि प्रत्येक चतुष्फलकी इकाई के 2 ऑक्सीजन परमाणु समीपस्थ चतुष्फलकी इकाइयों से साझित रहते हैं, जिससे श्रृंखला का निर्माण होता है, और इनमें इन विभिन्न चतुष्फलकी इकाइयों के जुड़ने से एक श्रृंखला निर्मित होती है, सिंगल स्ट्रैंड निर्मित होती है, इसलिए इन्हें सिंगल स्ट्रैंड चैन या एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेट कहा गया। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, SiO3 का होल n 2n माइनस होता है, और इन्हें पायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल मैंने दिया स्पोडियम में, जो लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है LiAl SiO3 का होल ट्वाइस। ओके, तो ये मात्रा देखो। अब हम बात करते हैं दूसरी द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट्स क्या होते हैं।
अब बात करते हैं डबल स्ट्रैंड चेन। द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट्स क्या है? तो द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट, ये स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड की हो गई। द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट एक लड़ी श्रृंखला सिलिकेटों से ही निर्मित किए जाते हैं। ये ऐसे श्रृंखला सिलिकेट है जिनमें दो सामान्य एक लड़ी श्रृंखलाओं को ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजन से निर्मित किया जाता है। यानी द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट क्या हो गए? वे श्रृंखला सिलिकेट जिनमें सामान्यतया दो एक लड़ी श्रृंखलाओं को वे श्रृंखला सिलिकेट जिनको सामान्यतः दो एक लड़ी श्रृंखलाओं के ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सहभाजित करवाए जाने पर वे श्रृंखला सिलिकेट जिनको सामान्यतः दो एक लड़ी श्रृंखलाओं के ऑक्सीजन परमाणु द्वारा श्रृंखलाओं को दो एक लड़ी श्रृंखलाओं को ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सहभाजित करवाए जाने पर निर्मित किया जाता है। रिपीट कर रहा हूं, वे श्रृंखला सिलिकेट जिनको सामान्यतः दो एक लड़ी श्रृंखलाओं को ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सहभाजित करवाए जाने पर निर्मित किया जाता है, क्या कहलाते हैं? ये वे श्रृंखला सिलिकेट है जिनको सामान्यतः दो एक लड़ी श्रृंखलाओं को ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सहभाजित करवाए जाने पर निर्मित किया जाता है, द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट्स कहलाते हैं। अब द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेटों को किस नाम से जाना जाता है? इनको एम्फीबोल्स के नाम से जाना जाता है। उन्हें पायरोक्सिन इनको एम्फीबोल्स के नाम से जाना जाता है और इनमें OH- ग्रुप की प्रेजेंस होना जरूरी है। ओके, इन्हें एम्फीबोल्स के नाम से जाना जाता है और उनमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप की उपस्थिति होना आवश्यक है। देखते हैं किस प्रकार से एक लड़ी श्रृंखला ये हो गई। अब द्विलड़ी की मैं बात करता हूं तो द्विलड़ी श्रृंखला में यही आ जाएगा, यही स्ट्रक्चर चल रही है, ये लीजिएगा इधर से ये आ गई और ये स्ट्रक्चर्स निर्मित हो गई। द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट्स है, ये नीचे जाएगी स्ट्रक्चर्स, यहां से लेके जाएंगे इसको, ओके, ये कर दिया मैंने। ये देखिएगा, ये द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट्स हो गए। एक लड़ी तो थी, दूसरी लड़ी किसके द्वारा? तो एक लड़ी श्रृंखला दो सामान्य एक लड़ी श्रृंखलाओं को ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सहभाजित करवाए जाने पर द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट्स का निर्माण किया जाता है। इन्हें एम्फीबोल्स भी कहा जाता है। अब ये देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु आ गया और यहाँ ऑक्सीजन परमाणु। अब जो इनके अंदर जो कॉमन इकाई आ गई, इसके तीनों ऑक्सीजन परमाणु दोनों के, बाकी दो के नहीं होंगे, तो सामान्य रूप से उस चतुष्फल की इकाई ये तीनों ऑक्सीजन परमाणु डबल स्ट्रैंड चेन में साथित रहते हैं, जिसके
बाकी के नहीं रहेंगे, तो यहां हम कह देंगे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन ऐड करेंगे। और यहां बीच में क्या आ गया, सिलिकॉन परमाणु, ये बीच में सिलिकॉन परमाणु है। अब जोड़ दीजिए SiO1, जिससे चतुष्फलकी इकाइयों का निर्माण हो जाएगा। ओके, तो ये बन गई आपके बीच वाली स्ट्रक्चर्स, मैंने नहीं बनाई, ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर्स हमारी आ गई, देख लीजिएगा। ये होती आपको कौन सी, इसमें भी हम आगे ले सकते थे चाहे तो। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, बीच में सिलिकॉन, ऑक्सीजन बीच में सिलिकॉन, और अटैच कर दीजिएगा। यहाँ ऑक्सीजन, ये लीजिएगा। ओके, तो इनका निर्माण हो गया। तो ये हो गया आपके क्या, डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स कहलाते हैं। तो यानी वे श्रृंखला सिलिकेट जिनको सामान्यतः दो एकल लड़ी श्रृंखलाओं को ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सहभाजित करवाए जाने पर निर्मित किया जाता है, द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट्स कहलाते हैं। इन्हें एम्फीबोल्स भी कहा जाता है। क्या होगा, इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबोल्स भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनके अंदर किसकी, जो एम्फीबोल्स होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयनों की उपस्थिति होना आवश्यक है, जरूरी है, और जो सामान्यतः धातु आयनों से जुड़े रहते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। जो डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स होते हैं, जो एक में सिलिकेटों को दो भागों में बांटा गया था, दो क्लासों में डिवाइड किया गया, सिंगल स्ट्रैंड चेन और डबल स्ट्रैंड चेन। सिंगल स्ट्रैंड चेन का मैंने एग्जांपल दिया, उन्हें पायरोक्सिन कहा जाता है, उसके अंदर एग्जांपल दिया था हमने स्पोलिमिन। और यहाँ डबल स्ट्रैंड चेन के लिए मैं एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा एग्जांपल चाहिएगा। तो डबल स्ट्रैंड चेन के अंदर हम जो एग्जांपल्स काम में ले सकते हैं, वो एग्जांपल्स कौन सा आ सकता है, तो ट्रिमोलाइट का ले सकते हैं और एक एस्बेस्टोस का ले सकते हैं। तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, तो हम देखते हैं। वो एक तो डबल स्ट्रैंड चेन, जो इसके एग्जांपल जो होंगे, एक तो होता है एस्बेस्टोस। जो एस्बेस्टोस होता है वो एक्चुअली में मैग्नीशियम का सिलिकेट है, इसका Mg3 Si2O5 OH का होल 4। देखते हैं Si2O5 अगर हम यूज करते हैं तो उसका Si2O5 2n माइनस के द्वारा यूज करेंगे, टोटल 6 माइनस हो गए, तो बैलेंस हो जाएगा। तो यही कहलाता है आपका एस्बेस्टोस। ये मैग्नीशियम सिलिकेट्स होता है Mg3 Si2O5 OH का होल 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहलाएगा आपके एस्बेस्टोस। अब इस एस्बेस्टोस को हम दूसरे तरीके से भी निर्मित कर सकते हैं, या तो ये हो सकता है, या हम इसकी वैल्यूज बता दें, इसकी वैल्यूज बढ़ा दें। Si2O5 का होल ट्वाइस कर सकते हैं देन OH का। तो ये दो तरह से हो सकता है, ये भी हो सकता है Mg3 Si2O5 का होल ट्वाइस एंड देन OH का होल ट्वाइस। लेकिन इसकी तुलना में ये बेटर है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयनों की प्रेजेंस जितनी ज्यादा होगी, धातु आयनों का समावेश उतना ही हो सकता है। तो सामान्यतः एस्बेस्टोस का फार्मूला क्या हो गया, Mg3 Si2O5 देन OH का होल 4। ये एस्बेस्टोस हो गया। दूसरा हमने अभी एग्जांपल बताया आपको, इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था ट्रिमोलाइट का। दूसरा एग्जांपल क्या लिया मैंने, तो ऊपर आपको दिखेगा नहीं, मैं नीचे की तरफ ले सकता हूं। तो एस्बेस्टोस था, ये तो था एस्बेस्टोस। अब दूसरा जो हम एग्जांपल ले रहे थे यूनिलरी श्रृंखला सिलिकेट्स में, बहुत ज्यादा हो रही है, यहां हमने लिया एक एग्जांपल तो लिया हमने एस्बेस्टोस,
ओके, Mg3Si2O5 देन OH का होल 4। ये इसका चीज। दूसरा हमने एग्जांपल लिया ट्रिमोलाइट, बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स। ट्रिमोलाइट पूछा जाता है, ये डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स होता है जो ट्रिमोलाइट होता है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम का सिलिकेट्स होता है। अब कैल्शियम मैग्नीशियम का जो सिलिकेट्स होगा जिसे ट्रिमोलाइट के नाम से जाना जाता है, अभी ट्रिमोलाइट एक्चुअली में होता क्या है? देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट है, ट्रिमोलाइट होता है Ca2Mg5Si2O5 का होल 4 आएगा, होल 2 आएगा। तो ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट्स, वहां नहीं था ना, यहाँ इसको होल ट्वाइस करना है। Ca2Mg5Si2O5 का होल ट्वाइस देन OH का होल ट्वाइस। देखते देखते फार्मूला सेटल है या नहीं है। चार्ज कितना पहुंचा उस पर? Si2O5 का होल ट्वाइस किया हमने, तो ट्वाइस किया तो 2 एंड माइनस, तो 4 माइनस तो हो गया, एंड देन 6 माइनस Mg। तो यहाँ तो वैलेंसी नहीं बैठेगी, तो क्या किया जाए? तो ये देखा गया कि इनको जो सामान्य सूत्र दिया गया था वो Si2O5 का होल एन 2 एन माइनस हो गया था, तो इनमें एक सामान्य स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो इस आधार पर कहा गया कि निश्चित रूप से इस स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें वैल्यूज बनानी पड़ेगी। तो हम कितना लेंगे इसका, यहाँ पर ये सारा रचना जुड़ेगी, तो कहा गया कि ये फार्मूला तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? ये होगा यहाँ पे चूंकि द्विलड़ी श्रृंखला सिलिकेट्स जो बनते हैं उसके अंदर ये श्रृंखला बढ़ जाएगी, तो Si4O10 का होल ट्वाइस। अगर ये देखते हैं, इससे करके देखते हैं सेटल हो रहा है, तो चार्ज कितना पहुंच गया ऐसी इकाइयों पर? तो चूंकि Si4O10 होता है तो उस पर चला गया 4 माइनस, तो 8 एंड देन 10, ये भी नहीं बैठेगा, इसका मतलब 11। तो इसका जो फार्मूला था चूंकि वो अलग है, ट्रिमोलाइट इंपॉर्टेंट है, Si4O11 होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। क्योंकि इस पर चार्ज कितना होता है? 6 माइनस। तो डबल स्ट्रैंड चेन में जो आयनिक इकाइयां मौजूद होंगी वो कौन सी होंगी? एक तो Si2O5 2 माइनस, या Si4O10 4 माइनस है, या Si4O11 6 माइनस। इकाइयां जुड़ेंगी इसमें। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखने की बात है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट्स होता है तो एक्चुअली रूप में इसमें पाई क्या जाती है? तो इसमें Si2O5 इकाइयां पाई जाएंगी, तो Si4O11 एंड 6n माइनस होता है, क्योंकि 6n माइनस इकाई इसमें पाई जाएंगी। तो जब पाई जाएंगी तो क्या होगा? तो इनमें क्या पाई जाएंगी स्पेशली रूप से? मैं रिपीट कर रहा हूँ जो बार बार मैं बता रहा था। तो डबल स्ट्रैंड चेन के दो एग्जांपल, एक तो एस्बेस्टस इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना है। दूसरा ट्रिमोलाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है, Si4O11 का होल ट्वाइस देन OH2। अब इसमें क्या होता है, जो ये Si4O11 जो होता है ये आयनिक इकाई किस रूप में होगी? Si4O11 का होल एंड 6n माइनस, ये सामान्य सूत्र इसमें पाया जाएगा। अब चूंकि n की वैल्यू मैंने 2 ली है तो कितना हो गया? 12 माइनस, एंड देन 14 माइनस हो गया। चलो क्लास में बात नहीं। टेक्निकल इशू की वजह से कुछ हो गया था स्टूडेंट, सॉरी। हम आगे चल रहे थे कि मैं बता रहा था आपको कि डबल स्ट्रैंड चेन वालों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एम्फीबोल्स। उसके एग्जांपल थे एस्बेस्टस और ट्रिमोलाइट। ट्रिमोलाइट में Si4O11 का होल ट्वाइस। तो यहाँ सामान्यतः आयनिक इकाई क्या होती है? Si4O11 एंड 6n माइनस आयनिक इकाई पाई जाती है। चूंकि वो इकाइयां दो हैं तो टोटल कितनी होगी? 12 माइनस एंड देन 14 माइनस। 14 माइनस को हम देखेंगे Mg पर 2 प्लस चार्ज, तो 10 तो ये हो गया। कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज था वो भी 2 है, 4 प्लस चार्ज ये हो। तो ऐसे करके ये क्रिस्टल वैद्युत उदासीन हो गया। ओके, तो यहाँ क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए OH माइनस, और मैंने अभी कहा था दोनों एग्जांपल्स में देखिएगा OH आ रहा है। तो एम्फीबोल्स जो होते हैं, जो डबल स्ट्रैंड चेन जो सिलिकेट्स होते हैं, एक विमी सिलिकेट्स जो डबल स्ट्रैंड चेन वाले होते हैं, उनमें हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयनों की उपस्थिति होना आवश्यक है। ओके,
अब हम बात करते हैं ये हो गया आपके एक यूनिट सिलिकेट। दूसरा था द्विमीय सिलिकेट। ये वृहत आणविक सिलिकेट में सेकंड है। इसको सीड सिलिकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्विमीय जो सिलिकेट्स होते हैं इनको सीड सिलिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सीड सिलिकेट्स क्या होते हैं? देखो, जो द्विमीय सिलिकेट्स होते हैं, इस प्रकार के आणविक सिलिकेटों में प्रत्येक SiO4 जो इकाई होती है उसके 3 ऑक्सीजन परमाणु किससे बंधित होंगे? तो इस प्रकार के सिलिकेटों में, इस प्रकार के वृहत आणविक सिलिकेटों में प्रत्येक SiO4 चतुष्फलकी इकाई के तीनों ऑक्सीजन परमाणु अन्य चतुष्फलकी इकाइयों से सहभाजित होकर अनंत परत यानी बहुत सी अनंत परती संरचना युक्त सिलिकेट्स निर्मित करते हैं, जिन्हें परती सिलिकेट या सीड सिलिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इस प्रकार के सिलिकेटों में ऐसी बहुत सारी परतें एक दूसरे से अन्य धातु आयनों के माध्यम से बंधित रहती हैं और इनमें धातु सतह बंध की, इनमें धातु आयन होंगे बीच के अंदर, दोनों परतों के बीच में धातु आयन मौजूद होंगे, तो इसमें धातु आयन बंध पाए जाएंगे। कंडीशंस पे रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे सिलिकेट्स हैं, ऐसे वृहत आणविक सिलिकेट ऐसे सिलिकेट्स हैं जिनमें प्रत्येक SiO4 चतुष्फलकी इकाई के तीनों ऑक्सीजन परमाणु अन्य चतुष्फलकी इकाइयों के साथ सहभाजित होकर अनंत परतीय संरचना या चादरनुमा संरचना युक्त सिलिकेट्स निर्मित या क्रिस्टल्स निर्मित करते हैं। अब इन सिलिकेटों की क्या विशेषता होती है? क्योंकि इन सिलिकेटों का सामान्य सूत्र में Si2O5N2N- होता है और इनमें जो सतह होती है, जो परतें होती हैं, तो इन सिलिकेटों का सामान्य सूत्र क्या होता है? Si2O5N2N- होता है। और इन सिलिकेटों में जो विभिन्न परतें होती हैं, इनकी जो विभिन्न परतें वो धातु आयनों के माध्यम से परस्पर जुड़ी होती हैं। और जो धातु आयन होते हैं तो इसमें धातु तथा सतह के बीच का जो बंध होता है वो सतह में मौजूद परमाणु सिलिकॉन व ऑक्सीजन जो परमाणु होंगे, तो सतह में मौजूद सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणु यानी SiO बंध की तुलना में जो धातु आयन व सतह के बीच का बंध है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं कि परतीय सिलिकेटों में इनकी विभिन्न परतें धातु आयनों के माध्यम से बंधित होती है और इनमें धातु व सतह के बीच का जो आबंध है वो सतह में पाए जाने वाले SiO बंध की तुलना में कमजोर होता है। अतः जब भी इन पर थोड़ा सा बल आरोपित किया जाता है, थोड़ा सा भी बल लगाए जाने पर सतह में मौजूद परमाणुओं के मध्य के बंध तो बने रहते हैं, परंतु धातु आयन व सतह के बीच का बंध कमजोर होने की वजह से टूट जाते हैं, जिससे ये परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है और इनकी स्लाइस ब्रेक हो जाती है, ये पतली पतली कतलियों के रूप में बिखर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ये सिलिकेट्स होते हैं ये कहलाते हैं सीड सिलिकेट या चादरनुमा सिलिकेट्स होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये कैसे सिलिकेट्स होते हैं? तो जो सीड सिलिकेट्स होते हैं तो ऐसे सिलिकेट्स, ऐसे वृहत आणविक सिलिकेट जिनमें प्रत्येक SiO4 इकाई समीपवर्ती चतुष्फल की इकाइयों से 3 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सहभाजित होकर परतीय संरचना का निर्माण करती हैं। उनका सामान्य सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, Si2O5 का होल N2N- होता है। और इन परतीय संरचना युक्त सिलिकेटों के अंदर इनकी किन्हीं दो परतों के बीच धातु आयनों का संपर्क होना आवश्यक होता है। रिपीट कर रहा हूं,
जो परतीय सिलिकेट या द्विमीय सिलिकेट्स होते हैं, इनकी विभिन्न परतों के बीच में धातु आयनों की उपस्थिति पाई जाती है, क्योंकि इनकी परतें धातु आयनों के साथ बंधन बना करके परस्पर जुड़ी रहती हैं। चूंकि इनमें धातु आयन व सतह के बीच का आबंध सतह में उपस्थित सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच के SiO बंध की तुलना में कमजोर होता है, और ऐसे सिलिकेट्स पर जब थोड़ा सा भी बल आरोपित किया जाता है तो इनकी विभिन्न सतहों में मौजूद SiO बंध तो एज इट इज बने रहते हैं, परंतु धातु आयन व सतह के बीच का बंध कमजोर होने की वजह से टूट जाता है, जिससे इनकी विभिन्न परतें एक दूसरे पर फिसल जाती हैं। ओके, तो ये मैं कुछ आपको चीजें बता रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रकार के सिलिकेट में प्रत्येक SiO4 इकाई के 3 ऑक्सीजन परमाणु निकटवर्ती अन्य चतुष्फल की इकाइयों के साथ सहभाजित होकर द्विमीय चद्दरनुमा संरचना निर्मित करते हैं, और इन सिलिकेटों को सामान्य सूत्र Si2O5 का होल एंड 2n- के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इन परतीय सिलिकेटों में इनकी विभिन्न परतें धातु आयनों द्वारा, इन जो त्रिविमीय सिलिकेट्स होते हैं या चद्दरनुमा सिलिकेट्स होते हैं, तो इन सिलिकेटों में इनकी विभिन्न परतें किससे जुड़ी रहती है, तो इन सिलिकेटों में इनकी विभिन्न परतें धातु आयनों द्वारा आयनिक बंधों के माध्यम से जुड़ी रहती है। ठीक है, इन जो विभिन्न परतें होंगी वो धातु आयनों द्वारा आयनिक बंधों के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, परंतु धातु व सतह के बीच का जो बंध होता है वो सतह में उपस्थित परमाणुओं के बीच के आबंध की तुलना में कमजोर होता है। इसलिए जब इनकी सतह पर जब इन पर बल आरोपित किया जाता है, तो जब इनकी विभिन्न परतों पर बल आरोपित किया जाता है तो इनकी विभिन्न परतों में उपस्थित परमाणुओं के मध्य के बंध तो एज इट इज बने रहते हैं, परंतु धातु आयन व सतह के बीच का बंध कमजोर होने की वजह से वो टूट जाते हैं, जिससे इनकी विभिन्न परतें परस्पर एक दूसरे पर फिसल जाती हैं। ओके, और जब एक दूसरे पर फिसल जाएंगी तो क्रिस्टल संरचना क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल संरचना खंडित होने लगती है। अब एग्जांपल में दे रहा हूं स्टूडेंट्स, इसमें एक एग्जांपल आता है, इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से होगा, जो चक्रीय संरचना किस प्रकार से निर्मित होगी। मैं छोटा सा आपको क्वेरीज बता रहा हूं, 1 2 एंड देन